आप 4 दिन कमरे में बंद रहते हो, आप ये सोचो ना कि आपने क्या गलत किया, उसके बाद 5वें दिन आप सॉल्यूशन के साथ बाहर निकलो। कैसे भाई, कैसे आप जो है उस फेलियर को सक्सेस में कैसे नहीं बदल पाओगे। फेलियर का एग्जांपल लो यार, फेलियर सक्सेसफुल बदलने में हनी सिंह का है यार, कि भाई वो कितना बड़ा डाउनफॉल है। उसके वापस कमबैक के बाद जब वो वापस इंडस्ट्री में आया था, भाई गाने कितने फ्लॉप गाने थे, बंदा चाहता छोड़ के चला जाता यार, उसके पास भाई पैसा कम थोड़ी था, वो अपना आराम से लाइफ कहीं सुकून से बिता सकता था, पर उसको पता है ना कि उसको जो रियल हैप्पीनेस है वो कहाँ मिलेगी। जिस काम से वो खुश रहता था भाई वो करेगा तभी खुश रहेगा। प्रखर के प्रवचन के भाई मैंने देखा, चैनल 5 साल पुराना है, तो वो 5 साल से उसने शुरू किया भाई, और बंदा अभी तक है ना, 5 साल पहले शुरू किया और अभी तक लॉन्ग टर्म सक्सेस है। डॉली चाय वाला आया चला गया, ठीक है, रानू मंडल आई, रानू मंडल तो हफ्ते भर में चली गई। इसी चीज़ को लेके आज हमारे क्लैशेस भी हुए हैं। हाँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बोला कि नहीं मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा मेरे से, अभी नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो मैंने देखा कि तुम्हारा सेटबैक, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फेस की, तुमने भी की है, तो वो तो मैंने देखा, डीमोटिवेशन, फेलियर, वो भाई वो हफ्ते भर का क्या, काफ़ी टाइम का डिप्रेशन। तो हाय गाइस, हेलो गाइस, आज हम दोनों फिर से एक बार नया एपिसोड लेके आए हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे द फेलियर, वाई फेलियर इज़ द बिगेस्ट टीचर इन लाइफ। तो आलोक भाई, तुम ही से शुरू करते हैं। बिल्कुल भाई। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या सीखा आपने फेलियर से, व्हाट फेलियर टॉट यू टिल नाउ। भाई मुझे लगता है फेलियर से मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने हर बार कुछ सीखा ही है, मतलब सीखते तो वही हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि फेलियर से जो सीखते हैं हम, वो लेसन के लिए बहुत देर हो चुकी होती है लाइफ में। तो मुझे फिर कुछ टाइम तक तो मुझे ये लगा कि हाँ, फेलियर से हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं जब तक सीखता हूँ तब तक लाइफ में बहुत देर हो जाती है। तो अभी मैंने सीखना ही शुरू कर दिया बेसिकली, कि अब मैं कोई भी फेलियर, मेरा लाइफ का फेज़ आता है तो मैं अब उसे ऐसे लेट गो नहीं करता हूँ, उससे मैं चीज़ें सीखता हूँ। तो भाई मुझे लगता है कि फेलियर किसी भी चीज़ का एंड नहीं होता है, फेलियर हमेशा हर चीज़ का एक स्टार्ट होता है। क्योंकि अगर हम सीखेंगे, मतलब अगर हम हार रहे हैं किसी चीज़ से, अगर हम किसी चीज़ में अगर हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें वहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि हमने क्या गलत किया कि हम फेल हुए, फिर हम उस चीज़ों को सही कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये हम कुछ नया बता रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, उन्होंने भी फेलियर से सीखा। वो हमेशा कहते आ रहे हैं, पर वो होता है ना, जब तक अपने पे नहीं जाती है तब तक समझ नहीं आती है। हाँ, वो तो कॉमन है। तो वही है भाई, और वो एक मैच्योरिटी लेवल जो होता है नहीं था हमारे तक, अब तक तो नहीं था सीख के फेलियर से सीखो, क्योंकि जहाँ हार जाते थे छोड़ देते थे, और या तो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसी के फेलियर से सीखते थे, बाकी चीज़ से नहीं सीखते थे, बाकी चीज़ें हम लोग इग्नोर कर देते थे। तो अभी ऐसा हो गया है कि लाइफ उस फेज़ में है जहाँ पे हर चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर फेलियर इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब किसी भी फेलियर को ऐसे लेट गो नहीं करता हूँ, उससे चीज़ें सीखता हूँ, एनालाइज करता हूँ कहाँ फेल हुआ हूँ। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे लगता है कि सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए। अगर ये पॉडकास्ट अगर कोई देख रहा है, बच्चा हो और या बड़ा हो, अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों को लाइक लेट गो कर देते हो, आपको एक बार चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए, रुकनी चाहिए 2 मिनट या 2 पल को रुक के आपने कहाँ पे आप हार गए हो, क्यों हार गए हो, ये एक बार देखो। अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, तो अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है आप एक बार देखो तो, एटलीस्ट छोड़ने का आपने मन बनाया ठीक है, पर एक बार रुक के देखो तो कि आप कहाँ फेल हुए हो, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। सही बात है। तो और कुछ इस पे और मतलब एक्सपेंड करना चाहेंगे इस चीज़ को? भाई इसमें एक्सपेंड करने जैसा तो कुछ नहीं है, पर हाँ पॉडकास्ट है, बात ही करनी है हमें इस पे, और ये हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक यही है आज का। तो ऑब्वियसली इस पे एक्सपेंड ही करेंगे और बात करेंगे बिजनेस। तो बिजनेस भी तो चलाना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे, बेसिकली हमने खुद शुरू किया, ये पॉडकास्ट हमारा दूसरा एपिसोड है। तो हमें पता है कहीं ना कहीं हम फेल तो होंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत करेंगे, पर अब मैंने इतना सीख लिया कि अब रुकना तो नहीं है। अब जो गलती करेंगे
हम उस गलती को सही कर सकते हैं, उस गलती को पोर्ट्रे कर सकते हैं। तो भाई दो चीज़ें कर सकते हैं हम। उस गलती को पोर्ट्रे करते हुए सही करना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमें गलतियाँ छुपा के, मतलब आप उस गलती को छुपा के कहीं नहीं जा सकते। अगर आपने कोई गलती की उसको फेस करो, आप उससे भागोगे ना तो लाइफ में आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हो। तो ये अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो ये एपिसोड दूसरा हमारा इसलिए भी क्योंकि पहला भी रख सकते थे पर पहला हमारे बारे में था, पर ये दूसरा है क्योंकि हम पॉडकास्ट शुरू करें, हम कुछ शुरू कर रहे हैं। और फेलियर ही बिगेस्ट टीचर होता है लाइफ का, किसी भी चीज़ का, अगर आप कुछ कर रहे हो तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड एकदम सूटेबल है भाई हमारे पॉडकास्ट के लिए। दूसरा एपिसोड बहुत ही सूटेबल है। और अगर इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा एपिसोड अगर आप स्किप करोगे तो इसको पहला ही समझ के देखना। तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए पॉडकास्ट है कि जो फेलियर से कुछ नहीं सीखते हैं या कुछ स्टार्ट करने जाते हैं, फेल हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, आपको सीखना चाहिए। तो ये एपिसोड उन्हीं के लिए है कि फेलियर आपको बनाता है। मेरे हिसाब से फेलियर आपको ख़राब नहीं करता, आपको फेलियर आपका मतलब सब कुछ ख़त्म नहीं करता है। फेलियर एक तरह से हमें स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, हमारी सोचने की कैपेसिटी, कुछ सहने की कैपेसिटी, या किसी के लेट्स सपोज कोई हमें ताने मारता है, कुछ स्टार्टिंग में जब हम लोग टीनेजर थे, अगर कोई हमें कुछ ताने मारता तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता था, हम भी उसका तुरंत रिएक्शन करते हैं। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, सोचने की क्षमता बढ़ती है हमारी, पेशेंस लेवल बढ़ता है, तो हम बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, सुन के भी इग्नोर कर देते हैं। हमें पता है क्योंकि उस पर फालतू में एनर्जी वेस्ट करके हमारा कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली अगर आप मतलब पेशेंस तो बिल्ड करता है। अगर आप हारते हो तो 4 लोग आपको बोलेंगे कि हार गया, करने चला था हार गया। अब हम लोग ये खुद पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं, कल को अगर कुछ हो, अगर होना तो होगा तो नहीं, क्योंकि अब इतना कॉन्फिडेंस तो मैंने बिल्ड कर लिया है, इतना कॉन्फिडेंस मैंने बिल्ड कर लिया है कि अगर कुछ भी हुआ तो मैं उससे ओवरकम करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं। तो नहीं, बात यही है ना कि अगर हमने स्टार्ट किया तो ये भी बहुत ईजी नहीं है। किसी को अगर हम बता रहे हैं ना, हमारी खुद की फैमिली में भी, तो वो एक तरह से बहुत ही लाइटली लेते हैं इस चीज़ को कि अरे यार ये कोई तुम लाइफ वही नहीं कर है, रहे हो, ये कोई बड़ी बात थोड़ी, इसमें बस लक पे डिपेंड करता है तुम्हारी, यही है। बट आई नो कि अगर मैं इसमें एफर्ट डालूँगा, उस पर मेहनत करूँगा, अच्छा कंटेंट लाऊँगा, क्वालिटी अच्छी लाऊँगा, तो मे बी वहाँ पे मेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। पूरा गेम कंसिस्टेंसी, कंटेंट और क्वालिटी का। और अगर मैं उनके कहने पे डिमोटिवेट हो गया तो मैं यहीं शुरू करने से पहले ही ख़त्म कर दूंगा। पर मैं बताना चाहूँगा कि हम छुपा के कर रहे हैं। हाँ, ये किसी को नहीं पता है, हम दोनों के अलावा और एक हमारे एडिटर के अलावा, बस। तो ये किसी को नहीं पता है, मतलब हमारे नोन में तो किसी को नहीं पता है ये। अब ये एपिसोड तो हम बना ही उनके लिए रहे हैं क्योंकि हमने कुछ चीज़ें झेली हैं, ठीक है। तो बना ही उनके लिए रहे हैं जो कि हार ना माने, मतलब अगर आप फेल हो रहे हो तो सीखो उससे, छोड़ो नहीं। तो ये उन्हीं के लिए है। तो भाई मैं चाहूँगा कि देखो, सबकी लाइफ में एक ना एक कुछ तो ऐसा एकदम फेलियर वाली स्टोरी होती है जिससे कि आप हार जाते हो, है ना, लगता है कि अब ख़त्म है। जो चीज़, जिस चीज़ में भी आप हारते हो लगता है वो चीज़ एकदम ख़त्म है। मैं चाहता हूँ भाई कि तुम्हारी लाइफ में कोई एक स्टोरी तो होगी जहाँ पे तुम्हें लगा होगा कि तुम हार गए हो। हाँ है, जैसे कि मैं अपना 12th की बात करता हूँ। 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद मुझे पता था एग्ज़ाम्स मेरे बहुत अच्छे हुए थे। दोस्तों, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूँ, बट एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए थे। इतना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि एटलीस्ट मेरे 80% तो आ ही जाएंगे, बट रिज़ल्ट जो था वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं था। वो बहुत मतलब बेकार था। ये समझ लो कि हाँ, मैं एक ठीक ठाक परसेंटेज से मैं पास कर गया था 12th। ठीक ठाक नहीं दोस्तों, मार्जिन पे थे, मार्जिन पे समझ। और ये इन्हीं की नहीं, दोनों की कहानी। तो फिर मैं रिज़ल्ट आने के बाद घर पे भी लोग थोड़े मतलब सैड हो जाते हैं, माहौल थोड़ा उदास सा हो जाता है लोगों का, और मैं भी बहुत ज़्यादा सैड था, डिमोटिवेटेड था। तो उसके बाद मुझे एक इंटर्नशिप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी मिली एक MNC में जस्ट आफ्टर 12th। वो आपको 1 साल की ट्रेनिंग देते IT की, और फिर आपको प्रोजेक्ट्स में डिप्लॉय करते, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते। मैंने देखा, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि उधर से रिवर्ट आने भी वाला है कुछ मेरे लिए। मैंने अप्लाई मार दिया अकेले, किसी को बताया भी नहीं था, मैंने मार दिया अप्लाई। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशंस भी फिल करी थी मैंने, लेकिन फिर भी मेरे पास रिप्लाई आया 1 हफ्ते बाद, कॉल आता है HR का वहाँ से।
उसने सारी डिटेल्स बताई मुझे, और मैं फिर उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस पे पेरेंट्स के साथ। मैं गया, उसके 2 दिन बाद बुलाया था उन्होंने, मैं गया वहाँ पे। और मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाके मेरा इंटरव्यू होना है, फिर मेरा एग्ज़ाम, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होना है। कोई प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं और था जैसा मुझे। जैसा हम जैसी हमारी स्कूलिंग रही है भाई, हम कुछ प्रिपेयर कर भी कुछ नहीं पाते प्रिपेयर अगर कर भी पता नहीं होता भी पाते, तो। ठीक है। तो मैं गया इंटरव्यू में, पहले तो एक काउंसलिंग सेशन हुआ, उन्होंने सब कुछ पूरी डिटेल बताई उस प्रोग्राम की कि हम कैसे बच्चों को ट्रेन करने वाले हैं, कहाँ डिप्लॉय करेंगे, कैसे उनकी प्रोग्रेस होगी आने वाले 5 सालों में। पूरा 5 साल का प्रोग्राम था ये। तो सब समझाया उन्होंने। पेरेंट्स तो बड़े खुश हुए, जानते हो क्योंकि काउंसलर्स कैसे समझाते हैं, नहीं बहुत अच्छी चीज़ है ये वो। भाई वो तो पूरा हिप्नोटाइज करते हैं। तो फिर इंटरव्यू राउंड हुआ, बैठा मैं। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी मेरी दोस्तों बोलने के लिए, मैं समझ लेता था, पढ़ लेता था, रीडिंग बहुत अच्छी थी मेरी, बट स्पीकिंग जो थी, इंग्लिश स्पीकिंग, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही कम्युनिकेशन कम में तो थी। हमारी इंग्लिश बहुत वीक थी। हाँ। स्टार्टिंग में तो बहुत थी स्कूल टाइम पे। तो मैंने फिर भी अपनी टूटी फूटी बोलने वाली इंग्लिश में सारे आंसर्स दिए। 5-6 क्वेश्चन लगभग पूछे उसने, मेरे लेवल के हिसाब से, एक 12th के बच्चे के हिसाब से उसने पूछे इंटरव्यूअर ने भी, वो भी समझदार था। तो वो क्लियर हो गया। फिर मैं रिटर्न मतलब ऑनलाइन असेसमेंट होता था एक, वहाँ गया, रूम में बैठा, वो भी दिया। वो उसका रिज़ल्ट शायद 2 घंटे बाद आना था, आया, उसमें भी मैं पास हो गया था। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं पास हो गया। बहुत खुश था मैं, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई जेई वेई क्रैक करके आ रहा हूँ दोस्तों। तो वहाँ मैंने सोचा हाँ बस यहीं तक है, अब आगे आसान है सब कुछ, बस सीखना ही तो है यार फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि हाँ मेन काम इंग्लिश का है वहाँ पे। मैं गया, ट्रेनिंग फर्स्ट डे की जब स्टार्ट हुई, वहाँ लगभग 200 बच्चे आए थे दोस्तों पहले दिन। पूरा जो हमारा वहाँ एक टाउन हॉल था, मतलब बहुत बड़ा था, कैपेसिटी उसकी 200 लोगों की थी कम से कम एक बार में। तो वहाँ सारे बच्चे बैठे, सबका इंट्रोडक्शन हो रहा है उस भीड़ में। मैं कभी इतने बड़ी ऑडियंस में कभी बोला भी नहीं था, ठीक है, मेरे अंदर से दुख दुख हो रही थी। हमारे स्कूल में ही जिनके बच्चे थे 7, 8, 10, 12 किस में? हमारे स्कूल क्लास में। हमारी क्लास में 20-22 बच्चे थे, 20-22 बच्चे थे हमारी क्लास में। और कहाँ 20-22 बच्चों में भी नहीं और कहाँ बोलते थे 200। हम 20-22 बच्चों में भी नहीं बोलते थे। हम लोग अपने स्कूल में तो अपने में ही रहे हैं। हाँ। और कहाँ 200 के बच्चों के बीच में तुम जो है। मेरी एकदम फटी हुई थी कि अभी मेरा नंबर आएगा तो मैं क्या बोलूँगा। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था सबको, हाँ ये क्या क्या बोल रहे हैं, इंट्रो में क्या बोल रहे हैं। तो जब मेरी बारी आई, और वहाँ मैं ही नहीं था दोस्तों, वहाँ लखनऊ के जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं टॉप लेवल के, वहाँ से भी बच्चे आए थे, और मैं एक बहुत ही एवरेज स्कूल से गया था, तो इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और सामने जो ट्रेनर्स थे उन सब की इंग्लिश देख के तो और ज़्यादा डर लग रहा था मुझे कि अगर मैं नहीं बोल पाया तो शायद मुझे यहीं से निकाल देंगे। तो फिर लेकिन मैंने बोला, एटलीस्ट मैंने अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। उन्होंने कहा वेरी गुड। देन द ट्रेनर आस्क्ड मी कि जब मैंने नाम बताया, मेरा नाम संचित है, तो उसने बोला डू यू नो द मीनिंग ऑफ योर नेम? ना ये तो कौन नहीं जानता है मेरे दोस्त। वो मुझे बहुत अच्छे से पता था दोस्त। ना ये तो मेरे घर वालों ने अच्छे से मैंने कहा उसको है। जब बताया तो कह रही वेरी गुड, इवन नाउ डेज people of your age don't know the meaning of their names, so you at least you know the meaning of your name, exactly what it means. तो भाई हमारे घर में क्या होता है, जब हमें समझ आती है ना, तो समझ छोड़ो, जब हम पढ़ना सीख जाते हैं ना कि हाँ मतलब ABCD और हिंदी ये सब, तो जो रिलेटिव्स होते हैं ना, वो उनका क्वेश्चन यही होता है कि टेबल आती है हाँ। अपने नाम का मतलब पता है? तो भाई पता है। वहीं तो से पता चला, वहीं से पता चल गया। अब तो अभी के बच्चों का मुझे नहीं आइडिया, पर हाँ हमारे घर वालों ने हमें सिखा दिया है, हाँ। रिलेटिव्स ने और घर वालों ने। तो बेसिकली भाई तुम्हारे वो 12th का जो सेटबैक तुम्हें लगा, अभी 12th के जस्ट बाद तुम्हें एक अच्छा खासा सक्सेसफुल अचीवमेंट मिला है। हाँ, क्योंकि मैंने जब रिज़ल्ट आया तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड था, मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या करने वाला, क्योंकि मैं जेई में बैठने के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाता दोस्तों, मेरे मार्क्स ऐसे थे, ठीक है, अगर मैं प्रिपेयर भी कर लेता। मेरे जेई में बैठने के लिए सर पता कितने मार्क्स कम थे? 0.6 कम थे। 0.6 कम थे। और उससे पहले एक हमने शायद स्टेट लेवल का एग्ज़ाम भी दिया था इंजीनियरिंग करने के लिए। AKTU का।
बट उसमें भी कुछ नंबर से रह गए। नंबर से नहीं रह गए थे उसमें, काउंसलिंग में आप गए नहीं भाई, और मैं भी नहीं गया काउंसलिंग में बैठे ही नहीं, मतलब बैठे ही नहीं, नंबर ठीक अच्छा थे नहीं लग रहा था, उसमें, तो नंबर इसलिए ठीक गए थे। ही नहीं। उसके बाद जब वहाँ गए, वहाँ इंट्रो वगैरह हुआ उस दिन, फिर मैंने सोचा चलो इतना ही है। फिर जब क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ना, वहाँ बैच डिवाइड हुए, 30 बच्चों के 10 बैच बने। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, पहले जो ट्रेनिंग होती थी ज़्यादातर पहले 3 महीनों में कम्युनिकेशन की ही होती थी, तो मेरी डे बाय डे कम्युनिकेशन 0 से टॉप लेवल पे पहुंच गई थी। और मेरा बहुत अच्छा रिस्पांस था, सारे ट्रेनर्स मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मानने लगे थे दोस्तों। तो यहाँ तक मैं स्टोरी को अभी बताता हूँ, अभी आगे बहुत है, वो धीरे धीरे कभी और एपिसोड्स में बढ़ाते रहेंगे, पर आज यहीं बताते हैं। मैं तुम्हारे इस स्टोरी से ये जानना चाहता हूँ, जो तुम्हारी फेलियर की स्टोरी रही है, ठीक है, तो उससे मतलब जब तुम्हें लगा कि अब ये तुम्हारा जैसे 12th में बोर्ड से मार्क्स आए, और मैं तो साथ में था, तो मुझे पता है कि कितना बड़ा सेटबैक था हम दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के लिए क्या, हमारे क्लास में 25 बच्चे थे और उसमें से सिर्फ 2 या 3 के ही कुछ ठीक ठाक मार्क्स थे, बाकी सबके तो बेकार थे, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ख़राब थे हमारे। तो वो तो मैंने देखा कि तुम्हारा सेटबैक, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ फेस की, तुमने भी की है, तो वो तो मैंने देखा, डीमोटिवेशन, फेलियर, वो भाई वो हफ्ते भर का क्या, काफ़ी टाइम का डिप्रेशन, तो वो मैं समझ रहा हूँ। तो भाई उस चीज़ से तुमने क्या सीखा, मतलब उस फेलियर से तुमने क्या सीखा कि कैसे, मतलब क्या उससे तुम्हें लेसन मिला उस फेलियर से? तो अगर मैं रिज़ल्ट आने के बाद ही वैसे ही डिमोटिवेट होके और सदमे में बैठा रहता, हाथ पे हाथ धरे बैठा रहता, कुछ नहीं करता, मैं सोचता कि आगे अपने आप कुछ अच्छा होगा, तो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता ना। मैं उसी लेवल पे ही बना रहता, मैं जिस लेवल पे अभी तक पहुंच पाया हूँ मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। तो मैंने ये चीज़ सीखा कि कभी भी सेटबैक्स सबकी लाइफ में आते हैं, बट हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हाँ उससे हमने सीख लिया, अब उसको भूल जाओ और आगे अपने आप को और अपग्रेड करते जाओ, अपनी नॉलेज पे काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो भाई मतलब आप, तुम्हारा जो फेलियर था, तुम्हें लगा कि जो तुम्हारा फेलियर है, मतलब तुम्हें लगा कि भाई तुम वो बोर्ड के मार्क्स कम आए हैं, अब जो है इससे आगे फ्यूचर में तो कुछ ही नहीं होने वाला, इस मार्क्स से तो कुछ नहीं होना है। जैसे जैसा हमने अपने पहले एपिसोड में बताया कि हमारा सपना था एरोस्पेस इंजीनियर बनने का, तो फिर वो मार्क्स आए और फिर सारे सपने तो वहीं ख़त्म, बस वही सबसे बड़ा सेटबैक था ना। वहाँ पे मतलब लगा कि अब तो लाइफ में कुछ नहीं है, अब क्या ही करेंगे, जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं वही अब हम भी करेंगे, ये सब करेंगे वो करेंगे, तो ये सब ख्याल आए होंगे। अब उसके बाद तुम्हें जब लगा कि अब ये सब ख़त्म है, फिर उसके बाद तुम्हें मौका मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली उस चीज़ को सही करने की, और जैसी हमारी स्कूलिंग रही है और सब कुछ चीज़ें रही हैं, हम किसी चीज़ में बेटर नहीं थे, सिर्फ वो अपना टेक्निकल पार्ट में बेटर थे, और जो कि हमारे लाइफ में आगे वो कंटिन्यू होने वाली भी नहीं है। उस फेज़ में हमें पता है जिस चीज़ में हम अच्छे थे, अब वो भी हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, नहीं ना तो कर सकते हैं। तो उस टाइम पे तुम्हें लगा कि एक अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है जो तुम्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम जो भी उस टाइम पे मुझे वही लग रहा था कि हाँ यही अभी मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो हमारी जैसे स्कूलिंग रही है भाई, और हम तुम्हारे जगह कोई और बच्चा होता तो डर के मारे अप्लाई नहीं करता भाई, है ना। अगर तुम्हारी जगह कोई और बच्चा होता तो डर के मारे अप्लाई नहीं करता, कि यहाँ पे सब कुछ तो कम्युनिकेशन स्किल्स का गेम है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का गेम है, और हमारा ना तो स्कूल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट ना तो कम्युनिकेशन स्किल्स, सब तो ज़ीरो था। तो मतलब तुम्हें लगा कि अब एक फेलियर देख लिया है, अब दूसरे वाले को तो कुछ भी करके करना है। हाँ मतलब था कि अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब करो, बस यही था दिमाग में, बस यही था कि नहीं अब इसको नहीं छोड़ सकता मैं, इसको मुझे किसी भी तरह इसमें आगे बढ़ना है। तो भाई कोई भी पर देखो, इससे यही तो मेरे को तो यही समझ आता है कि तुम्हारी इस स्टोरी से, कि अगर किसी को भी अगर 0% के 0.5% के भी अगर सक्सेस के चांसेस हैं तुम्हारे फेलियर में, अगर तुम्हें 0.5% के भी सक्सेस के चांसेस दिख रहे हैं, तो भाई उसे ग्रैब करो। हार मान जाने से अच्छा, कहते हैं ना, नथिंग इज़ बेटर देन समथिंग, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो अगर आपको वहाँ पे 0.5% के भी चांसेस हैं कि आपको लगता है कि अगर मैंने ये कर लिया, कुछ नहीं तो 0.5% का ही चांस है कि हम कुछ तो कर लेंगे, भाई उस अपॉर्चुनिटी को लो। सब कुछ छोड़ने से अच्छा है कि कुछ तो कर ही लोगे। एक एग्जांपल आप ये भी ले सकते हो कि MS धोनी की एग्जांपल ले लेते हैं हम, उनका ही एग्जांपल ले लेते हैं। उन्होंने अपनी इनिशियल फेज़ में लाइफ कितना स्ट्रगल किया, अगर वो हार मान के बैठ जाते तो वो आज वो एक रेलवे में TT ही होते। और भाई वो फेमस हो गए, है ना,
MS धोनी आज फेमस हो गए तो तुम्हें उनके फेलियर सक्सेस सब दिख रहे हैं, सब ठीक दिख है। रहे हैं। लेकिन जो लोग फेलियर में अपना सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं तो उनका तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है ना दोस्त। तो फेलियर के लिए मैं एग्जांपल एक क्रिकेटर का और दे सकता हूँ। एक विनोद कांबली नाम के क्रिकेटर होंगे जिन्होंने अपना करियर सचिन तेंदुलकर के साथ में ही स्टार्ट किया था। आप उनके बारे में जाके पढ़ो। जैसे अभी करंट में मैं अगर एग्जांपल दूं तो पृथ्वी शॉ की बात कर रहा हूँ। हाँ यार, जैसे जिस तरह ड्रॉबैक चल रहा, सेटबैक चल रहे हैं इनके पृथ्वी शॉ के, उसी तरह विनोद कांबली के भी हुए। उन्होंने कोशिश नहीं करी आगे बढ़ने की, उस पर काम करने की, अपने वीकनेस पे काम करने की। अगर तुम्हें यही लेना है तो आप नोकिया ले लो ना भाई। अब वो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अगर लाइव वर्ल्ड में निकलोगे तो बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे भाई। अगर आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करोगे, अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे, आप सेम लाइक सराउंडिंग्स में अगर आप बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, आपको लगता है अगर आज आप फेल होगे, 4 दिन कमरे में बंद रहो, ठीक है, 4 दिन बंद रहो, 5वें दिन ये सोच के बाहर निकलो कि कुछ तो करेंगे, हम इसे छोड़ेंगे नहीं भाई। नोकिया ने यही किया कि नोकिया ने ये सोचा कि एंड्रॉयड तो सब यूज करने लगे हैं, हम कुछ अपने आप को यूनिक रखेंगे। वो पहले तो सिम्बियन ओएस पे स्टिक रखे अपने आप को। यूनिक आप रखो, अपने आप को यूनिक रखो। आप भाई यूनिक रहोगे, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनेगी। पर आप उस चीज़ में यूनिक बनो ना जिस चीज़ की अडेप्टेबिलिटी है लाइफ में, मतलब जिस चीज़ को लोग जो है मतलब लोग रिकॉग्नाइज करें। ये नहीं कि आप कुछ अलग करने के चक्कर में खराब कर लो। नहीं, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने सोचा हम अपने आप को हमेशा यूनिक रखेंगे। तो जब वो सिम्बियन से हटे तो वो विंडोज पे आए। उन्होंने सोचा विंडोज भी वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा यूजर्स हैं उसके, तो वो तो भाई पीसी पे है। यहाँ डिफरेंस सबसे बड़ा है, वो पीसी लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप उसे फोन में डाल दे रहे हो तो उसके यूजर इंटरफेस में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है अगर अब वो ये काम करें तो भाई अब वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है। अभी एंड्रॉयड से लोग एक तरह से कह सकते हो बोर हो चुके हैं, ठीक है भाई। उस टाइम पे लोग एंड्रॉयड पे अभी स्विच ही कर रहे थे। हाँ। मतलब अभी लोग अडेप्ट कर रहे हैं उस चीज को, और आप एक नई चीज ला के दे दोगे जो कि इतना टिपिकल, इतना हेक्टिक, एक पूरा आपको मार्केट का मूड समझना पड़ता है। अब भाई वही है ना कि अगर आप, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है भाई, अगर आप चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करोगे, है ना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं करोगे, है ना, फेलियर में बैठे रह जाओगे, सोचते रहोगे उसी को। सोच रहे हो अच्छी चीज़ है, आप ये भी तो सोचो कि आप फेल कहाँ हुए। अगर आप वो यही नहीं सोचो, आप ये सोच रहे हो कि आप फेल हो गए पर ये नहीं सोच रहे हो कि आप फेल कहाँ हुए, तो क्या फ़ायदा है भाई आपके सोचने का। आप 4 दिन कमरे में रह के आप यही सोच रहे हो कि आप फेल हो गए, तो उसका कोई क्या, आप उसका कोई आउटकम नहीं है। 4 दिन में आप यही नहीं क्लियर कर पाए कि हाँ मैंने गलती ये करी कैसे, और मैं इसे कैसे सही कर पाऊंगा। आपने पूरा ओवरथिंक कर लिया पर उस ओवरथिंक का कोई आउटकम नहीं निकाला आपने, तो क्या मतलब उस ओवरथिंकिंग में सिर्फ आपने अपने आप को डिमोटिवेट किया, अपने अपना मोरल डाउन किया बस, और कुछ नहीं। आप 4 दिन कमरे में बंद रहते हो, आप ये सोचो ना कि आपने क्या गलत किया, उसके बाद 5वें दिन आप सॉल्यूशन के साथ बाहर निकलो। कैसे भाई, कैसे आप जो है उस फेलियर को सक्सेस में कैसे नहीं बदल पाओगे भाई। हम लोगों ने बहुत कुछ फेलियर देखा है। अभी जैसा कि संचित ने बताया है कि फेलियर उसका बहुत, भाई आपको लग रहा होगा बहुत छोटी चीज़ है। घर में आप जब बड़े हो, है ना, या इकलौते लड़के हो, और जब ये सब चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, जब घर वालों को उम्मीदें हैं आपसे कि भाई ये बोर्ड में कुछ तो करेगा, और फिर जब आप वो नहीं कर पाते हो ना, तो भाई घर वालों का प्रेशर, है ना, रिलेटिव्स का प्रेशर, एग्जैक्टली है ना, ये सब प्रेशर्स भाई दिमाग ख़राब कर देती हैं, आप परेशान हो जाते हो। तो अगर आप उस 5वें दिन सॉल्यूशन लेके बाहर नहीं आओगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी बात तो हो गई। मेरे फेलियर्स आप लोगों ने जान लिए, मतलब कहाँ से कहाँ मैं फेल हुआ, कैसे मैंने उससे ओवरकम किया। तो अब आलोक से भी जान लेते हैं कि इसने मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा अपने आप को डाउन फील किया और कैसे उससे ओवरकम किया, कितना टाइम लगा, और उस ओवरकम में किसी थर्ड पर्सन से भी इसने मोटिवेशन लिया या खुद ही अपने आप से मोटिवेशन लेके ओवरकम किया। तो आलोक भाई मेरे फेलियर तो बहुत सारे हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बताऊँ कौन सा वाला। मतलब और ऐसा भी नहीं सारे छोटे हैं या सारे बड़े, सारे ही बड़े हैं, खतरनाक वाले फेलियर हैं। एक उसमें से 1-2 ही बता दो भाई। एक क्या ही बताऊँ, एक मैं बताता हूँ। 1 महीने का फेलियर, ठीक है, 1 महीने का फेलियर है, 1 महीने का नहीं है, 2 महीने का फेलियर। वो ये कैसा फेलियर है भाई? 2 महीने में उस चीज़ को लेकर स्ट्रगल किया मैंने, और लिटरली बता रहा हूँ, मैंने जिक्र सिर्फ उसका एक बार किया है। मैं जब मैंने भी तुम्हारे साथ बोर्ड्स दिया, मेरे भी ख़राब नंबर आए, UPTU दिया साथ में, है ना, और फिर मैंने साथ में CUT नहीं, वो एक यूनिवर्सिटी है लखनऊ में,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक ही है, समझ जाएंगे सब। तो वहाँ पे वो इंडिपेंडेंट अपने एग्ज़ाम कराती है, मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मेरे भैया हैं, मेरे कज़न हैं, तो उन्होंने लॉ किया था। अब उन्हें LLM करना था, तो उन्होंने बोला कि तुमने और कोई फॉर्म भरे? मैंने कहा नहीं। अब मेरे घर में मेरी बहन थी, तो वो पूरा मेडिकल फील्ड में है, तो अब उसे मेरी फील्ड का कुछ भी नॉलेज नहीं। अब होता नहीं कि भाई बहन आपका उस पर्टिकुलर फील्ड में हो तो आपको गाइड करता है। अब वो मेरे जो कज़न है वो बहुत बड़े हैं मेरे से, मतलब मेरी एज के तो 2 गुना होंगे भाई, 2 गुना नहीं होंगे, मतलब होंगे 7-8 साल तो बड़े होंगे, 7-8 10 साल का गैप मान 10 साल तो अरे ठीक है, फिर भी बड़े हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, काफ़ी करता हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि और कोई फॉर्म भरा है? मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म आया है लॉ का, भर दो। मैंने कहा मुझे वो करना ही नहीं है। उन्होंने कहा कोई नहीं, नहीं करना है मत करना, पर ठीक है भर दो, देख लेना, ऐसे ही हो गया तो हो गया। भाई मैं सही बताता हूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं था और मैंने बस भर दिया। मैंने कहा ठीक है भर देते हैं, और मैंने कहा नहीं पढ़ के दूंगा, क्या ही हो जाएगा। नहीं पढ़ के नहीं दूंगा, फेल हो जाऊंगा, कोई क्या ही कर लेगा। मेरा ऐसा होता है जब किसी चीज़ में जाने का मन नहीं होता है और कोई फोर्स कर रहा होता है, तो सोचते हैं चलो। नहीं फोर्स तो नहीं था, मैंने खुद से भर दिया था, ऐसा नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं, बिना पहले मैंने कोशिश करी पढ़ने की, ऐसा नहीं कि नहीं की, पर लॉ ऐसी चीज़ थी ना भाई कि एकदम न्यू। मेरा पूरा टेक्निकल माइंड है ना, पूरा माइंड कि हमें बीटेक करना है, और फिर हम आ गए लॉ करने के लिए। अब जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम की बुक देखी ना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाता था। मेरे दिमाग में बस जो वो कॉन्ट वाला पार्ट होता है बस वो जाता था, क्योंकि मैथ भाई हम लोग की फेवरेट थी स्कूल टाइम पे। मैथ्स और फिजिक्स तो फेवरेट हो गई थी। तो कॉन्ट वाला जो पार्ट होता है, फिजिक्स साइंस वाला पार्ट होता है, वो सब तो समझ आती थी, लेकिन मुझे समझ सिर्फ नहीं आती थी लॉ। तो मैंने कहा ठीक है यार दे दूंगा, ऐसे ही फेल हो गया तो क्या ही कोई कर लेगा। भाई उसमें आ गया, रिजल्ट ठीक ठाक आ गया, एंट्रेंस क्लियर हो गया दोस्तों। भैया ने मेरे वहाँ पे LLM करने के लिए एग्जाम दिया था, तो भैया की भी सेम डे काउंसलिंग थी और मेरी भी। मैंने UPTU छोड़ा, जाए तेल लेने UPTU चलते हैं, इसमें काउंसलिंग देखते हैं। और भाई मैं गया, और कॉलेज यार देखने में बहुत अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छी लगे, कॉलेज बढ़िया। मैं चला गया भाई, काउंसलिंग करा ली, सब कुछ करा लिया, एडमिशन ले लिया। अब उसके बाद भाई मैं कॉलेज अच्छे से गया। अब तुम समझ लो कि कॉलेज में इतना प्रेशर, भाई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कॉलेज में क्या चीज़ें होती हैं और अच्छे कॉलेज में क्या चीज़ें होती हैं। तो अब स्कूल हमने देखा था अपना ख़राब सा, कॉलेज में गए तो पूरी सारी चीज़ें डिफरेंट है, और अलग अलग जगह से बच्चे आए थे, तो ऑब्वियसली अच्छे बच्चे आए थे। तो एक थोड़ा वो प्रेशर आ गया सराउंडिंग्स का कि अब ऐसी बातें करनी, ऐसे देखना, बहुत सारी प्रेशर। भाई जब बच्चा नए जगह जाता है और अपग्रेड करता है चीज़ों को, तो डर लगता है कि प्रेशर आता है हर चीज़ का, कि ऐसे दिखना है, ऐसे जाना है, ऐसे बात करनी है, उन्हें ऐसे खुद को प्रेजेंट करना है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है वो सब चीज़ें तो मैनेज कर ली भाई, ठीक है किया मैनेज। अब उसके बाद मेरा था BBA LLB। मैं BBA तो ठीक ठाक पढ़ ले रहा हूँ, है ना, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था, फिर भी मैनेज कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ खास ऐसे सब्जेक्ट्स होते नहीं हैं, नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं। हमने कहा ठीक है कर लेंगे। फिर उसके बाद भाई आया एक सब्जेक्ट लॉ का, ठीक है। अब वो लॉ का सब्जेक्ट आ रहा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मतलब लॉ में होती है बेयर एक्ट्स, ठीक है, बेयर एक्ट्स होती हैं, कोर्ट्स होते हैं, सब होते हैं। अब मेरे को बेयर एक्ट समझ ना आए कि पढ़ूँ कैसे मैं से, और मैं किसी से क्योंकि बाकी बच्चों ने क्या किया था, कोचिंग की थी, क्लैट दिया था, उनका नहीं होता, उसमें क्लैट में भाई बेयर एक्ट्स पढ़ना सिखा देते हैं। अब मुझे नहीं पता था, मैंने तो क्लैट कुछ नहीं दिया था, मैंने तो बेयर एक्ट पहली बार कॉलेज में देखी थी। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक ही अलग थी मेरी भाई। तो मैं फिर उसके बाद वहाँ पे बेयर एक्ट देखा भाई, मेरे का दिमाग घूम गया। मैंने 1 आध हफ्ते पढ़ाई करी, नहीं समझ आया। तो फिर मैं एक दिन ऐसे, भैया साथ में LLM करते थे, तो भैया की क्लासेस जल्दी खत्म, भैया वेट करते थे, तो मैं भैया के साथ जा रहा था। तो मेरी क्लासेस ख़त्म होती थी 5:30 बजे, सुबह 9:30 से शाम के 5:30, 1.5 घंटे का लेक्चर, बैठे बैठे हालत ख़राब होती थी मेरी। तो मैंने भैया से बोला, भैया मेरे को जो है ये लॉ समझ नहीं आ रही है। तो कहते हैं अच्छा, तो कह रहे कोई नहीं, ड्रॉप ले लो, तैयारी करो, और इंजीनियरिंग करनी तो मैं तो इंजीनियरिंग कर लो। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने पूरे रास्ते सोचा, भाई 7 किलोमीटर घर का रास्ता होता, 7 किलोमीटर पीछे बैठ के यही सोचा कि यार अगर मैंने छोड़ दिया तो 1 साल तो मैं अपने स्कूल वालों से पीछे हो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो जो मैं कोर्स करा था वो ऑलरेडी 5 साल का था। अब जो भी एंट्रेंस होने थे वो 1 साल बाद ही होने वाले थे। मैंने कहा अब जो मेरे साथ के मैं उनसे 1 साल पीछे हो जाऊंगा। तो मेन कंसर्न मेरा ये था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, 1 साल की बात है, ट्राई करते हैं, एंट्रेंस तो 1 साल बाद ही ना, ट्राई करते हैं, अगर समझ आए तो ठीक है।
फिर भैया मेरे को पढ़ाने लग गए, भैया ने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया। अगर लॉ किसी ने भी किया है, अगर जो देख रहे हो, अगर उन्होंने लॉ किया उन्हें पता होगा कॉन्ट्रैक्ट जो पहला सब्जेक्ट होता है हमारे लॉ में, और बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट होता है। अगर जो पढ़ता है उसे इंटरेस्ट बहुत आता है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भी। तो और इजी भी कहोगे और इंटरेस्टिंग भी कहोगे। तो भैया मेरे को पढ़ाने लगे, और भैया के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब वो पढ़ाते हैं तो इंटरेस्ट आता है। तो मैंने भैया ने मुझे पढ़ा और इतना मज़ा आया भाई, इतना मज़ा आया कि मैंने कहा अब तो भाई मैं तो लॉ के लिए बना हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं सबको इंसाफ दिला के रहूँ भाई मतलब तुम सोच लो, मेरा एक वो है, मेरा एक ऐसा सोचना है कि कोई भी चीज़, हर एक लाइफ में अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, बेवजह कुछ नहीं होता है। हाँ ये तो है। मतलब एक छोटी चीज़ बेवजह भी हो रही है ना, मतलब मैंने अगर आज कोई फ़ोटो भी खींची है या वीडियो भी बनाई है किसी की, तो मुझे पता है तुम जैसे तुम कुछ कर रहे हो, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली, अब मुझे पता है कि मैंने ये बेवजह बनाई है, कोई मतलब नहीं इस वीडियो का, पर उसका कल कोई ना कोई मतलब तो निकल आएगा। ठीक है, बिल्कुल आएगा। वो 1 साल बाद है, 2 साल बाद है, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, बहुत बार हुआ है। तुम्हें अगर याद हो, तुमने मेरी एक वीडियो बनाई थी। हाँ बहुत अच्छे से याद है। वो वीडियो कहीं बताना नहीं, निकलना जाए कहीं से। दोस्तों अगर हो पाएगा तो मैं वो वीडियो डलवा दूंगा एडिटर से कह के, पर ये मार खा जाएगा घर पे। काट देना एडिटर। तो मुझे लगा कि यार लॉ किया है तो किसी वजह से किया है, बेवजह तो नहीं किया है, तो ये किसी वजह से करते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। मैंने कर लिया। अब भाई मैंने 5 साल की लॉ कर ली। मतलब इनिशियल डेज में होता है ना, सीनियर्स आते हैं इंट्रोडक्शन लेने आपका। तो मेरे सीनियर्स आए तो पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन दो भाई पोडियम पे आके। तो मैंने इंट्रोडक्शन करा। उस टाइम पे मैं पोएट्री वगैरह लिखता था, 4 लाइनर 2 लाइनर लिखता था, ये सब करता था मैं, तो लिखी हुई थी। तो उन्होंने बोला आओ पोडियम पे इंट्रोडक्शन दो, और कुछ जो तुम्हारी हॉबी है वो बताओ। और हॉबी अगर वहाँ पे करवाने लायक हो इस पोडियम पे, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि फुटबॉल खेलता हूँ, तो वो वहाँ पे स्पोर्ट्स फेस्ट होते हैं, तो वो फुटबॉल खिलवाने तुम्हें तो ले जाएंगे, चलो तो बात की बातें बात लें। अगर तुमने ऐसा कुछ बोला, जैसे तुमने बोला मुझे सिंगिंग आती है, सिंगिंग पसंद है, कहेंगे चलो गाना सुनो, तुरंत करो। अगर तुमने बोला डांसिंग पसंद, चलो डांस करके दिखाओ। तो मैंने बोला भाई मेरी फोटोग्राफी उस टाइम पे अच्छी लेवल पे करता था, तो फोटोग्राफी और पोएट्री राइटिंग। तो उन्होंने कहा सुनाओ भाई, मैंने सुनाया। तो लिखता अच्छा हूँ भाई। तो सुनाया, उनको पसंद आई। तो फिर उन्होंने एक चीज़ पूछी कि सबसे पूछ रहे थे कि लॉ क्यों करने आए। मैंने बोला ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो बीटेक करने वाला था, लॉ कर लिया, मुझे नहीं पता है क्यों कर लिया, बस कर रहा हूँ। कहें अगर नहीं सोचा है तो सोच लो, क्योंकि 5 साल निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। मैंने बोला ठीक है भाई। मैं 4th ईयर में आ गया और मेरे को सच में समझ नहीं आया कि मैं लॉ क्यों कर रहा हूँ। लिटरली लोगों का होता है, कुछ को लिटिगेशन करना होता है, कुछ को जो है जैसे कि जुडिशरी दिन करनी होती है, कुछ को लीगल ऑफिसर बनना होता है, कुछ को कॉर्पोरेट जाना होता है। मेरे को भाई सच में लिटरली नहीं पता कि मुझे करना क्या है। मुझे ना तो लिटिगेशन में मन है, ना तो जुडिशरी प्रिपरेशन कर सकता हूँ मैं, ना तो मुझे कॉर्पोरेट जाना था, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मैंने 5th ईयर में आके मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट देना है, मतलब कॉर्पोरेट करना है मुझे। अब कॉर्पोरेट में भाई सीन ये है कि मैंने इंटर्नशिप्स वगैरह कॉर्पोरेट में की नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कॉर्पोरेट फर्म मुझे हायर ना करती। तो वो मेरी, मतलब तुम समझ लो कि वहाँ ये मेरा पूरा 2 महीने तो मेरे को लगा कि भाई क्यों ही लॉ कर रहा हूँ, बहुत तगड़ा फेलियर मेरे को। उस टाइम मेरा एकदम डिप्रेशन में आ गया था 2 महीने। फिर मैंने भैया से बात की 2 महीने बाद, तो भैया ने बोला छोड़ दो, ये कर लो, ट्राई कर लो, जो है देख लेना दूसरा प्रिपरेशन करके UPTU दे लेना, इंजीनियरिंग कर लेना। फिर मुझे जब यही रियलाइज़ हुआ कि होता कुछ अच्छी वजह से होता है, मैंने सोचा, फिर मैंने कर लिया। अब कर लिया, अब ये एक फेलियर से तो मैं बाहर निकल आया भाई, पर मैंने इससे यही सीखा कि भाई होता किसी ना किसी वजह से। अभी वो मुझे वजह मिली तो नहीं है, ठीक है, कि मैंने लॉ क्यों किया, अभी मुझे वजह मिली तो नहीं है, अभी भी नहीं मिली पर लेकिन हो सकता हो भाई मिल जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या पता कल को हमारे पॉडकास्ट चैनल पे केस हो रहा और मैं लड़ रहा हूँ वो केस, लो वजह मिल गई, जरिया बना है मेरा पॉडकास्ट चैनल मेरे ही थ्रू। हाँ वो तो है, कोई चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है। हाँ भाई, क्या ही बेकार जाएगी यार, अच्छी डिग्री मेरे पास, BBA LLB की, क्या बात कर रहे हो भाई। तो फिर उसके बाद ये सब हुआ। फिर जब मेरा 2024 में कॉलेज ख़त्म हुआ है, 5 साल का कोर्स, इतना भारी कोर्स मैंने किया है और 2024 में ख़त्म हुआ है भाई। मैंने एक दिन में मैं 15 से 20, ठीक है, लॉ फॉर्म में अप्लाई करता था।
भाई मैंने टीयर 3-4 फर्म में अप्लाई किए, 15 से 20 एक दिन में अप्लाई करता था। सुबह उठने के बाद भाई मैं लिंक्डइन पे जॉब पोस्ट देखता हूँ, 2024 में जॉब पोस्ट देखता था, अप्लाई करता था। शाम तक 20 में से 25 से तो सॉरी 20-25 में से 15-16 से तो रिजेक्शन आ जाते थे और बाकी का तो रिप्लाई करने की जहमत नहीं उठाते थे। तो मैं तुम समझ लो वो उधर के मेरे 5-6 महीने तो भाई मेरा एकदम तगड़ा डिप्रेशन रहा है कि भाई नौकरी नहीं मिल रही, क्या करूँगा यार, 5 साल की डिग्री लिखी वैल्यू नहीं है यार। मतलब हाँ, वो एक फेज़ ऐसा आता है जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है आपका और फिर आप सोचते हो क्या करूँ अब मैं। 5 साल का जब कोई कोर्स करता है ना तो वो बेसिकली एक तरीके से ये होता है कि उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया, मास्टर्स भी कर लिया। अब वो तो सोचता है, साथ में उसके घर वाले है ना, रिलेटिव्स ये सोचते हैं कि भाई 5 साल बंदे ने पढ़ाई करी है, अब कुछ करेगा, ठीक है। और ये भाई घर वाले नहीं कहते हैं, है ना, रिलेटिव्स नहीं कहते हैं। मेरे रिलेटिव्स थोड़े अच्छे भी हैं कि कुछ रिलेटिव्स नहीं पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, क्योंकि उन्हें पता है कि करेगा तो पता चल ही जाएगा। तो मुझे भाई वो जो खुद के अंदर जो एक प्रेशर फील होता है ना, एक तगड़ा प्रेशर कि भाई 5 साल का कोर्स कर लिया है और अगर कोई और कोर्स किया होता तो ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों कर लिया होता और आज कहीं नौकरी करा था। भाई अगर मुझे लगता था कि मैंने अगर बीटेक, मेरे लिटरली बता रहा हूँ, अभी तक मेरे को फील होता है अगर मैंने बीटेक कर लिया होता तो आज मैं कुछ ना कुछ तो 50-60 हज़ार की तो सैलरी ले ही रहा होता भाई। हाँ, आराम से ले रहा होता। क्योंकि मैं देखता हूँ भाई तुमने किया, तुम्हें मिल रही है, और भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बीटेक किया उन्होंने, उनको पैसे मिल रहे हैं, और मैं भाई कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ, अभी शुरू किया है पर कर रहा हूँ भाई। तो भाई मेरे को इतना ख़राब लगता था कि वो 5-6 महीने मेरे लिए बहुत ख़तरनाक तरीके से निकले और मुझे लगा सब ख़त्म है, मतलब लिटरली लगता था कि सब ख़त्म है। क्योंकि भाई घर वाले भी एक उम्मीद से देखते हैं आपको कि अब लड़का कुछ करेगा, ठीक है। अब वो भी एक उम्मीद से देखते हैं कि अब लड़के ने 5 साल पढ़ाई की है, इतना महंगा कोर्स किया, अब तो कुछ करेगा, है ना। अब भाई मेरे को उस टाइम पे इतनी हालत मेरी ख़राब थी और कुछ जगह तो मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं भाई, 2-2, 3-3 राउंड होने के बाद सिलेक्शन नहीं होते थे भाई। होता है क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट में पूरा गेम है रेफरल का, है ना, पूरा गेम रेफरल का है और आपके कॉन्टैक्ट्स का है। एग्जैक्टली, ठीक है। इंटरनल हायरिंग हो गई कभी, तो कभी जो है किसी का रेफरल आ गया। भाई मेरे को कोई रेफरल नहीं मिला, है ना। कॉर्पोरेट में भाई अगर आपको जाना हो, मैं रियलिटी बता देता हूँ, कॉर्पोरेट में जाना है आपको रेफरल चाहिए होगा, या तो कनेक्शंस बहुत तगड़े होने चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरल चाहिए होगा, ऐसा या नहीं तो कि कोई नॉर्मल, या तो आप बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हो भाई, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, एक्सेप्शनल कॉलेज से पढ़े हो, तो आपको वहाँ पे प्लेसमेंट कराते हैं तो हो रहा है। अदरवाइज भाई आप रो दोगे। रियलिटी बता रहा हूँ कॉर्पोरेट की। बिल्कुल। तो भाई मैं तो एकदम हार मान ली थी। फिर मैंने कहा लाओ यार MBA कर लेते हैं, जब एक ख़राब डिग्री लेके बैठा हूँ जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लाओ एक और ले लेते हैं। तो एक और ले रहा हूँ डिग्री, और क्या भाई। फिर मुझे इंटर्नशिप के लिए, फिर इस डिग्री में इंटर्नशिप के लिए, MBA में इंटर्नशिप के लिए देखते परेशान हो गया। फिर उसके बाद मैंने बहुत पहले, जब ये पूरा एकदम मतलब मुझे लगता है कॉलेज के 2nd ईयर 3rd ईयर में मैं बाहर गया था घूमने, तो मैंने ऐसे ही कैमरा चालू करके एक वीडियो बना लिया था व्लॉग टाइप का। तो मैंने ऐसे ही YouTube पर डाल दिया था, किसी को बताया थोड़ी था, ऐसे ही डाल दिया था। तो लोगों ने मेरे से बोला यार व्लॉग किया करो, सही है, अच्छा कर लेते हो, बकैती करनी कर लो। तो भाई मैंने वो भी ट्राई किया। ठीक है। तो अब व्लॉग करने के लिए भाई क्या होता है कि आपको बाहर आना जाना पड़ेगा, मतलब भाई आपको रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जैसे कि मैं जिस तरीके की मैं ब्लॉग करना चाहता हूँ वो मैं हमेशा बाहर जाऊँ तो करूँ। घर पे मैं अपना डेली रूटीन वाला ब्लॉग नहीं बनाऊँ, मैं भूल जाऊँगा। घर का नहीं दिखा सकता, मतलब मन ही नहीं करेगा रोज बनाने का। भाई मेरा रूम इतना मेसी रहता है ना भाई, मैं उठूंगा ना सबसे पहले तो मुझे खुद नहीं होश रहता है। कभी कभी ये लगता है कि कर क्या रहे हो भाई, घर का ही दिखा रहे हो, क्या अच्छी चीज़ दिखा रहे हो तुम लोगों को, कुछ अच्छा कंटेंट दिखाओ भाई। तो भाई मैं डेली लाइफ का अपना व्लॉग भी बनाऊंगा ना भाई, तो खुद इंसान बोर हो जाएगा कि भाई ये रोज तो इसका सेम रूटीन है, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ अपने सेम रूटीन से, अगला डिप्रेशन में आ जाएगा कि साला इसका भी सेम ही रूटीन है। एक तरह से इंडियन सीरियल बन जाएगा। हाँ कि भाई सस्पेंस रोज, अच्छा हाँ क्या चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा कि मम्मी ने बोला बेटा रूम साफ कर लो, कल करेंगे। दूसरे एपिसोड बेटा रूम साफ कर लो, कल करेंगे। लोग भी देख रहे हैं साला आज तो साफ करेगा, आज तो साफ कर ही देगा। बस भाई होता है। मेरा रूम तब साफ होता है जब मुझे पता चलता है कि मेरे घर पे कोई आने वाला है, ठीक है, तो अब रूम साफ करता हूँ। या तो मुझे एकदम अंदर से लगता है कि आज तो कर ही लेना चाहिए तो करता हूँ। तो भाई वो भी नहीं हुआ। मैंने व्लॉग अभी बीच में गया था, मैं हिमाचल गया था ना, हिमाचल गया था ऐसे ही। तो
वहाँ पे कुछ कुछ तो व्लॉग्स बनाए थे, तो मैंने उसके शॉर्ट्स ही डाल पाया हूँ मैं उसके शॉर्ट्स ही डाल पाए, और वो भी उसके सीनरिक व्यूज़ उधर और ऐसे ही सब छोटे मोटे शॉर्ट्स डाले हैं, फुल व्लॉग तो डाला भी नहीं है। और एडिट करने का भी नहीं मन करता मेरे भाई। तो कुछ लोगों ने बोला व्लॉग करते थे, वही कर लो, उसमें कुछ हो जाए, तो वो भी नहीं चला मेरा। तो कब आपको ऐसा लगा कि नहीं हाँ मैंने अपने फेलियर से ओवरकम कर लिया है? भाई मेरे को जब अब बताऊं, अभी वाला बताऊं कि मैंने अभी जो MBA किया, इंटर्नशिप वगैरह नहीं मिली और मैं एकदम परेशान हो गया, तो ओवरकम कैसे किया ये बताऊं? भाई अभी मैं ओवरकम कर रहा हूँ, ठीक है, गंभीरता समझो, ओवरकम कर रहा हूँ। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई, क्योंकि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन वगैरह कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मुझे सही बताऊँ तो मैंने बहुत जगह एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो एक जगह तो अब रिज़ल्ट नहीं आया, जो कि मैंने सच में अच्छे से दिया है, उसका रिज़ल्ट नहीं आया, और मुझे पता है उसके आंसर की भी है, मुझे पता उसमें नहीं होगा, मार्क्स थोड़े कम आए। तो मैं अभी, और जो भी एग्ज़ाम्स है वो अक्टूबर नवंबर में है, मेरे पास 2-3 महीने का समय है, और मैंने लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है ना, तुम्हारे साथ में। मैं इसी चैनल के थ्रू, इसी पॉडकास्ट के थ्रू ही रिकवर कर रहा हूँ, है ना। यही मुझे लगता है कि सक्सेस का पाथ बनेगा, क्योंकि भाई मैं लिटरली मैं इसको दिल से कर रहा हूँ। मैं, अगर तुम समझ रहे होगे, क्योंकि तुम मेरे साथ रहते हो, तुम समझ रहे हो जिस हिसाब से मेरी प्लानिंग है और सारी चीज़ें रहती हैं, तो मैं इस काम को सच में दिल से कर रहा हूँ। क्योंकि भाई पता है, बीच में ना, तुम्हें अगर याद हो तो मैंने हमेशा हर चीज़, मोस्टली बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे करी हैं, कि मैंने जो है पोइट्री भी की है, यूट्यूब पे की है। तो बस उसमें थोड़ा बोलने का थोड़ा मेरा एक्सेंट वगैरह नहीं था, तो वो मैंने इसलिए हटा दिया, ठीक है। पोइट्री यूट्यूब पे करी है, फिर उसके बाद मैंने रैप लिखना शुरू कर दिया था, तो मैंने रैप भी यूट्यूब पे किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने व्लॉगिंग भी की, वो भी यूट्यूब पे किया। तो स्टार्टिंग से पता नहीं क्यों मेरे मन में था कि भाई यूट्यूब कुछ तो कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो व्लॉगिंग वगैरह तो नहीं हो पाई दोस्त। तो मुझे लगा अभी एक बार पॉडकास्ट ट्राई करते हैं। अब इसको इतने दिल से मैंने ले लिया है करने के लिए कि भाई हमने इक्विपमेंट्स मंगा लिए, ठीक है, सब कुछ किया, और बहुत अच्छे से करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैं भाई ये मेरा फेलियर जो भी था, मैंने उससे सीखा है। और जो चीज़ मैं स्टार्टिंग से छोड़ते हुए आ रहा था, मैंने यूट्यूब पे कितनी बार चीज़ें ट्राई करी हैं, मेरे 4 चैनल बन गए थे, और 4 बार मैंने चीज़ें ट्राई करी हैं, ठीक है। तो मुझे लगता था कि भाई वो जो मैंने एक फेलियर वाला दिमाग में बैठा के यूट्यूब छोड़ दिया था मैंने, अगर मैंने उस टाइम से शुरू कर लिया होता, 2019 में शुरू कर लिया होता अपना पोइट्री वाला चैनल, कुछ तो उस पर कर ही लेता मैं भाई, मोनेटाइज तो करा ही लेता आज। तो वो जो मैंने फेलियर लेट गो करता चला आया, अगर मैंने उसको आज पकड़ लिया होता तो आज कुछ तो अच्छा कर ही रहा होता। क्योंकि मैं, ठीक है, पोइट्री नहीं करता, रैप नहीं करता, ब्लॉगिंग नहीं करता, कुछ तो करता, पर यूट्यूब ग्रो कर लेता। पर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई सक्सेस का पाथ ये बन सकता है, ये बहुत स्टार्टिंग से मेरे से जुड़ता जा रहा है, हर बार मेरे और यूट्यूब के रास्ते टकराते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सक्सेस का पाथ बन सकता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं इसके थ्रू, तो इसीलिए भाई, तो ये मेरे सक्सेस का पाथ भाई ऐसे ही बनेगा। मतलब मेरा जो भी ऐसा डिमोटिवेशन और चीज़ें रही हैं, सच में मैं इसको करता हूँ, और दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और लिटरली बता रहा हूँ मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं हम इसको 20-25 दिन से प्लान कर रहे हैं, 1 महीना मान के चलते हैं, पिछले 1 महीने से हम 1 महीने से प्लान कर रहे हैं। और मैं लिटरली मेरे को ना प्रेशर फील हो रहा था कि अब कब पहला एपिसोड रिकॉर्ड करते हैं, मतलब एक एक्साइटमेंट। कल हम लोग पहला एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे थे, उसमें स्टार्टिंग कर, उस पहले एपिसोड से पहले हम 5 वीडियो बना के डिलीट 6 वीडियो भाई, 5-6 लगभग हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। हमने 6 वीडियो से, देखो भाई वो फेलियर था हमारा, है ना, वो 6 वीडियो हमने ख़राब रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, हमने 6 वीडियो रिकॉर्ड किए, ख़राब रिकॉर्ड किए, पर हमने उससे सीखा भाई, हमने उससे सीखा कि हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमने छोड़ा नहीं उसे। और ये हमारा 2-3 महीने से चल रहा है, अगर याद हो। बिल्कुल, अगर उसे कंसीडर करेंगे तो 2-3 महीने से हम 5-6 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, और 2-3 महीने से चल रहा है। और हमने 2-3 महीने, इस बार हमने मतलब फेलियर समझ के लेट गो नहीं किया, हमने सीखा कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम कर रहे हैं अब। पहले हम भाई कुछ भी हम प्लान नहीं करते थे, बस बैठ गए, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, बस बैठ गए, प्लान नहीं, कुछ भी कर देते थे। अगर जैसे इसने बताया कि इन्होंने 3-4 यूट्यूब चैनल बना के डिलीट कर दिया, मैंने 3-4 नहीं बनाया, मैं जॉब करता हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था, स्पेशली जब मैं नाइट शिफ्ट में होता हूँ, तो जानते हो आप, बाहर US क्लाइंट्स होते हैं, तो नाइट शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट चलती है, तब मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है यार,
सब सो रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ अकेला बैठ के घर पे चाहे ऑफिस में। तो मुझे ये लगता है कि यार मुझे ये जो बंधा बंधा सा रहता है ना, किसी के कहने पे मुझे कुछ करना है, जो जितना वो कह रहा है उतना करना है, ठीक है मुझे पैसे दे रहे हो ठीक है, बट मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और फिर मैं जो सोचता हूँ कि हाँ मैं कुछ लोगों की हेल्प कर पाऊँ, किसी की मदद कर पाऊँ फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, तो मैं अगर कॉर्पोरेट में ही रहूँगा, वही करता रहूँगा, तो मैं नहीं कर पाऊँगा। एक बड़े लेवल पे अगर करना चाहूँ, मैं 10-12 लोगों के लिए भी करना चाहूँ, या मान लो जानवरों की जैसे बात करी थी मैंने, इनकी मदद करना चाहूँ, नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि करते हैं, तो मैंने उससे एक यूट्यूब चैनल अपना खोला है स्टोरी टेलिंग के लिए। और अभी तो मैंने उस पर कम से कम 11-12 एपिसोड दोस्तों बनाए। एक स्टोरी है हिंदी के राइटर की, मैंने बनाए उस पर, मतलब 4-5 एपिसोड्स पे तो मतलब आए व्यूज़ कुछ बहुत अच्छे नहीं, मतलब ठीक ठाक आए, और रीच भी बहुत अच्छी जाने लगी थी उसकी। फिर बीच में क्या हुआ कि मतलब अचानक से मन हट गया उसमें से। लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ मैं अगर इसमें कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा या फोकस करके अच्छी तरह से काम करूँगा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगा, बट मैं अपने आप को उस पर फोकस्ड नहीं रख पा रहा हूँ। दिमाग में ये रहता है कि हाँ अगर मैंने अपनी फील्ड छोड़ के मैं इस फील्ड में अगर मैंने फोकस कर लिया पूरी तरह से, फियर ऑफ स्टार्टिंग, तो मुझे मतलब मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ अपने कलीग से, मेरे साथ जिन्होंने ये करियर स्टार्ट किया कॉर्पोरेट में। क्योंकि अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसको बहुत अच्छा पैकेज मिलने वाला है, मतलब उसको ऑफ़र लेटर मिलने वाला है। तो इस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, जितने साल के हम लोग हैं उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पैकेज उसके लिए है वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं क्योंकि सेम लेवल पे हूँ, वही नॉलेज मेरे पास भी है, मैं अगर उसमें थोड़ा सा भी एफर्ट डाल दूँगा तो मैं भी उतना मुझे भी मिल सकता है। फिर ये भी सोचता हूँ कि यार मैं अगर इस चीज़ को छोड़ दूँगा तो जो आगे की बड़ी चीज़, जो बड़े एम्स हैं वो नहीं अचीव हो पाएंगे। इसीलिए कभी कभी कन्फ्यूज़न में रहता हूँ मैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता हूँ। फिर कभी ये सोचता हूँ कि हाँ अभी जो चल रहा है उसी पे फोकस करूँ, उसके साथ में ही ये इस पे भी फोकस करूँ। और इसी चीज़ को लेके आज हमारे क्लैशेस भी हुए हैं। हाँ मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने बोला कि नहीं मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, मैंने मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा मेरे से, अभी नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फिर सोचता हूँ अपने बारे में, फैमिली के बारे में, पेरेंट्स के बारे में कि यार अब ये आने वाले मतलब 2-3 साल जो है, 3-4 साल, ये मेरे लिए बहुत प्रीसियस है। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता कहीं भी अननेसेसरी। तो अगर मैं जिस फील्ड में उसमें अगर फोकस कर लूँगा, थोड़ा और एफर्ट डालूँगा, तो उसमें और ज़्यादा आगे बढ़ जाऊँगा, बहुत अच्छी मतलब पोजीशन पर उसमें पहुँच जाऊँगा। बट फिर ये सोचता हूँ कि नहीं रहूँगा तो मैं किसी के अंडर में ही काम करूँगा ना भाई। तो किसी की डेडलाइन के अकॉर्डिंग ही काम करूँगा, और मैं अपने एम्स नहीं अचीव कर पाऊँगा। मैं जो करना चाहता हूँ दूसरों के लिए वो नहीं कर पाऊँगा जिनको ज़रूरत है। तो फिर तुमने आज अपना मन कैसे बदला, क्या तो सुन के बदला? यही सब समझ के मैंने सोचा नहीं करना चाहिए मुझे, इस पे अभी थोड़ा फोकस करना चाहिए। जो मेरा फील्ड है उसको ना छोड़ के साथ में इसको भी, इस पे भी करना चाहिए मुझे, थोड़ा एफर्ट इसमें भी डालना चाहिए ताकि कुछ ग्रोथ दिख पाए। कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, इसको बंद नहीं करना चाहिए बस। लाइफ में हम दोनों की लाइफ में यूट्यूब तो टकरा चुका है, ठीक है। हाँ 2-3 बार मेरी लाइफ में मतलब करके छोड़ चुका हूँ मैं। भाई करियर पाथ यूट्यूब को चूज़ करने के लिए पता है बहुत गट्स चाहिए, क्योंकि और आज के टाइम में चूज़ करने के लिए सच में बहुत गट्स चाहिए। क्योंकि भाई आज के टाइम में यूट्यूब पे भी भीड़ है, ठीक है। हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है यूट्यूब पे, बिल्कुल, है ना। तो कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ क्रिंज कर रहे हैं, है ना। तो करके भाई क्रिंज जो कर रहे हैं वो भी फेमस हो रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं वो भी फेमस हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस पता है कहाँ है? जो अच्छा कर रहे हैं ना वो लॉन्ग टर्म सक्सेस में है ना। जो क्रिंज कर रहे हैं ना भाई वो शॉर्ट टर्म सक्सेस में है। हाँ तुम देखोगे अगर किसी का कुछ क्रिंज वायरल होता है, वो कुछ समय के लिए ही वायरल रहता है, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए वायरल रहता है, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू होता है ना। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भाई, रानू मंडल देख लो, और अभी ये कौन सा चाय वाला था यार, वो डॉली चाय वाला भाई देख लो, उसका मुझे नाम भी नहीं याद। एक टाइम पे उसका नाम याद रहता था लिटरली भाई कि एक टाइम ऐसा था, अभी कुछ 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 महीने पहले की, कि हर वीडियो में वो दिखता था फोन में। एक क्रिंज जो होता है ना उसका एक टाइम होता है। अभी अगर हम देखें भाई, अगर हम कुछ अच्छा जैसे कि कोई किसी का यूट्यूबर का देखें, जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे पॉडकास्ट के कुछ उठा लेते हैं ना, जैसे प्रखर के प्रवचन है, ठीक है। तो भाई
वो बंदा मुझे लगता है वो 5 साल से वो कर रहे हैं, ठीक है, प्रखर के प्रवचन के भाई मैंने देखा चैनल 5 साल पुराना है। वो बंदा भाई एक कमरे में है ना बैठ के, और बड़े बाल हुआ करते हैं उस बंदे के, है ना तो वो उस टाइम से अकेले वीडियो बनाता था सामने कैमरा रख के, और कुछ भाई बहुत अच्छी बातें करता था, इंटेलेक्चुअल बातें करता था, है ना, स्पिरिचुअल बातें, इंटेलेक्चुअल बातें। वो बंदा उस टाइम से अकेले कर रहा था। तो वो 5 साल से उसने शुरू किया भाई, और बंदा अभी तक, है ना, 5 साल पहले शुरू किया और अभी तक 5 या 6 साल होने वाले हैं, अभी एग्जैक्टली नहीं पता, पर उसका भाई लॉन्ग टर्म सक्सेस है। डॉली चाय वाला आया चला गया, ठीक है, रानू मंडल आई, रानू मंडल तो हफ्ते भर में चली गई। इसलिए चले जाते हैं ना, मुझे ये समझ में आया कि वो ऑडियंस पे डिपेंड करता है। आप एक चीज को हमेशा लेके हाईलाइट नहीं कर सकते कि डॉली चाय वाला के अलावा मैं वो पुनीत सुपरस्टार का भी मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। एक टाइम था कि वो बहुत ज़्यादा वायरल था, बहुत ज़्यादा, अचानक से अभी बिल्कुल डाउन हो चुका है, कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा ना। वो क्या करता था, एक ही चीज़ थी उसके पास, नाली में लेटना। वो लोग उस चीज़ से बोर हो गए, हाँ, उस कंटेंट से, क्योंकि भाई पता है क्या, वही तुम्हें आता है। देखो नहीं पता है दिक्कत कहाँ हुई, वो पहले उस मार्केट में वो अकेला था, बाद में भाई और आ गए, ठीक है, तो अब वो कॉमन नहीं रह गया। और अगर जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कॉमन है ये, पर हम क्या कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, हम क्रिंज नहीं कर रहे हैं, कंटेंट पे डिपेंड करता है। हाँ, हम कुछ क्रिंज करेंगे ना भाई, तो वो क्रिंज हाईलाइट तो बहुत जल्दी होगा, पर भाई आपकी वो ऑडियंस कब तक वो क्रिंज देखेगी। जैसे रानू मंडल थी, उसने कौन सा गाना गाया था, गाने का नाम याद नहीं है, बट वो एक ही गाना उसने गाया, और उसके बाद से उसको फेम मिली, लेकिन वो उस चीज को हैंडल नहीं कर पाई। भाई फेम अगर धीरे धीरे आप पे आती है ना, आप धीरे धीरे उस चीज के हैबिचुअल होते हो ना, आपको पता है कि आपने कितना मेहनत किया उसके लिए, कितना स्ट्रगल किया, आप उसको उस अकॉर्डिंग मतलब कंट्रोल करके चलते हो। कोई भी चीज अगर आपको धीरे धीरे मिलती है ना, आप उसकी वैल्यू करोगे, है ना। अचानक से एक साथ आपको देखने को मिल जाएगी ना, क्योंकि आप धीरे धीरे करते हो, आपको पता है कि ये आपके मेहनत की वजह से आई है। अब एक साथ आपको मिल जाए ना, तो आपको नहीं समझ आएगा। भाई अगर आज मेरे पास पैसे 10 रुपए हैं, अभी मेरे को तुम कल ला के 10 लाख दे दोगे, भाई मेरे को लगेगा भाई स्विट्जरलैंड चलो घूम के आते हैं, 10 लाख खत्म करते हैं। अगर मैं वो मेहनत करके लाऊंगा ना, तो मैं कहूँगा यार, अगर इसमें से मैंने 10 लाख में से अगर 10,000 खर्च कर दूंगा, तो मेरे को लगेगा यार ये तो कम हो रहे हैं पैसे, इसको कहीं इन्वेस्ट करो जहाँ से ये और बढ़े, है ना। तो भाई फेम का भी वही सीन है कि उस जो आपको फेम 10,000 लोगों का मिल रहा है, उस फेम को इन्वेस्ट करो ना, कि वो 10,000 से 10 लाख में बन जाए। तो फेम को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं मेरे भाई, क्योंकि जाए मैं, अगर तुम मेरे फ़ैन हो, मैं आके बोलूँगा यार मैंने तुम्हारे साथ फोटो क्लिक कराई, बहुत अच्छे से व्यवहार किया, अब तुम जाओगे 4 लोगों को बोलोगे, भाई वो 4 लोग भी मेरे फ़ैन बनेंगे ना। वो एक फ़ैन को इन्वेस्ट कैसे करना है, उसको 4 कैसे बनाना है, वो भी एक तरीका होता है। एक चीज़ होती है फेम अचानक से मिलना, एक होती है स्ट्रगल के साथ फेमस होना, और जो स्ट्रगल के साथ होता है उसी को हैंडल भी करा जा सकता है। और एक होता है कि आपने स्ट्रगल किया, आप फेमस हुए, पूरा स्ट्रगल आपको पता है, बट फिर भी आपके अंदर वो घमंड आ जाता है, वो एटीट्यूड आ जाता है। ये तो इनके फेलियर थे ही थे। अगर ये चाहते तो इस फेलियर को, अब देखो पुनीत सुपरस्टार फेल हुआ, खत्म नहीं हुआ ना, वो चीज़ों से ओवरकम कर रहा है, ठीक है, अब कुछ चीज़ें ठीक करता है, जैसे वो बहुत लोगों की हेल्प करता है, ठीक है, वो अपने वे में करता है, क्योंकि अब हो सकता है उसे आदत लग गई लोगों की हेल्प करने की, तो अब उसको लगता है क्रिंज बना के ही बहुत तेज़ी से वायरल होऊंगा, इनकम भी वैसे ही आएगी। लेकिन वो भाई करता बंदा काम अच्छे है, ठीक है, हरकतें खराब करता है, लेकिन वो ठीक है, वो उसका अपना तरीका है कि उसने अपने फेलियर से सीखा और वापस से कमबैक कर रहा है वो, और कहीं ना कहीं हो भी रहा है कमबैक, और ठीक ठाक भाई वो हमारे आगे तो बहुत ही बड़ा है। पता नहीं यार, मैं देखता नहीं तो मुझे मैंने देखा नहीं, पर हाँ फीड में कभी कभी शॉर्ट्स पे तो आ जाता है, इंस्टाग्राम तो चलाता नहीं हूँ, तो उसके यूट्यूब के फीड में आता है कभी कभी। तो भाई वो मैंने उसकी, पता है मैंने उसकी, अब क्रिंज वाली वीडियो तो नहीं आती, पर वो वाली आती है जिसमें वो खाना खिलाता है और कुछ तो करता रहता है, वो सब मुझे सही लगता है, वो तो बढ़िया है, अच्छा काम करता है। उसने भाई फेलियर से सीखा, सक्सेस में चेंज किया उसने। एक टाइम पे उसका डाउनफॉल आया था, लेकिन रानू मंडल का क्या था भाई, उसने नहीं सीखा, फेलियर से उसने छोड़ ही दिया सब कुछ कि हाँ खत्म, अब पता नहीं वो कहाँ है। और भाई सबसे बड़ा तुम फेलियर का एग्जाम्पल लो यार, फेलियर सक्सेसफुल बदलने में हनी सिंह का है यार, कि भाई वो कितना बड़ा डाउनफॉल है, कितना बड़ा डाउनफॉल भाई, 7 साल का 5 साल का 5 साल मान लो एक एवरेज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, पर भाई वो बंदे का कितना तगड़ा डाउनफॉल, कितना भाई वो रैप इंडस्ट्री में बादशाह हुआ करता था भाई, था वो बंदा बादशाह वगैरह, कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था भाई, उस बंदे ने इंडस्ट्री में वो लेके आया है फील्ड में। हाँ, कितने लोगों को उसने लॉन्च किया भाई, कितनी एक्ट्रेस को लॉन्च किया है ना, कितने एक्टर्स को लॉन्च किया, कितने रैपर्स को लॉन्च किया है, कितने रैपर्स को लॉन्च किया भाई, उस बंदे ने पूरी इंडस्ट्री बनाई है लिटरली भाई, रैप की इंडस्ट्री, हिप हॉप की इंडस्ट्री बनाई है। आज से 10 साल पहले रैप मतलब हनी सिंह था भाई,
और उस बंदे ने बनाया। और भाई एक, और उसके बाद लोगों को देखो ना, उसकी एक कहने, जैसे कि कुछ लोग बोल नहीं पाते हैं अपनी बात, पर भाई वो रैप कर देते हैं, है ना, अपनी फीलिंग्स रैप कर देते हैं भाई, रैप करके वो बताते हैं। तो वो बंदे का डाउनफॉल 5 साल भाई बंदा गायब रहा इंडस्ट्री से, और उसके बाद आया और गाने दिए और फ्लॉप पे फ्लॉप किए उसने, लेकिन भाई अब और अच्छा करने लगा। अब उसने भाई उसके जो गाने आए थे, जब उसके वापस कमबैक के बाद जब वो वापस इंडस्ट्री में आया था भाई, गाने कितने फ्लॉप गाने थे। बंदा चाहता छोड़ के चला जाता यार, उसके पास भाई पैसा कम थोड़ी था, वो अपना आराम से लाइफ कहीं सुकून से बिता सकता था। पर उसको पता है ना कि उसको जो रियल हैप्पीनेस है वो कहाँ मिलेगी। जिस काम से वो खुश रहता था भाई, वो करेगा तभी खुश रहेगा। फेलियर देख के छोड़ देने वालों में से था ही नहीं वो, है ना। तो उसने उससे सीखा भाई, कितने बढ़िया खराब गाने लॉन्च किए, अच्छे गाने लॉन्च किए, और फिर अच्छे करता गया भाई। उसने हर चीज़ पे काम किया भाई। उसने ये नहीं सोचा कि भाई कि ठीक है जैसे अकेले गाने बना के फ्लॉप कर रहा हूँ, अकेले नहीं, उसने हर एक चीज़ को पकड़ा भाई। उसने इन्फ्लुएंसर्स पकड़ा प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उनके साथ उसने गाना गाया, उसके साथ उसने वीडियो बनाया, पूरी मार्केटिंग टीम बिल्ड करी, और फिर लोगों के साथ काम करना स्टार्ट उसने खराब क्रिएटर्स को भी अपॉर्चुनिटी में बदला है। हाँ। उसने खराब मैंने देखा है जो रील पे, जो उस टाइम पे जो रील पे भाई वो लोग मतलब गालियां खाते थे जो इन्फ्लुएंसर्स, उन तक को पकड़ के भाई बंदे ने अपना प्रमोशन कराया। उन लोगों का भी एक गुडविल वाली जो अच्छी इमेज होती है वो पब्लिक में दिखाई है भाई। उस बंदे ने हर एक अपॉर्चुनिटी पकड़ी है। 0.5% वाली जो अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था वो पकड़ी है उस बंदे ने। तो सोचो वो भाई फेलियर को सक्सेस में बदला उसने बहुत अच्छा काम किया अपने ऊपर, और अब धीरे धीरे और अच्छी चीज़ें, अच्छे रैप्स ला रहा है, वो गाने ला रहा है, अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट किया उसने एक डाउनफॉल के बाद से। भाई वही ना कि आप फेलियर को कैसे देखते हो ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप फेलियर को ऐसे देखते हो कि हाँ ठीक है ख़त्म है, तो वो भाई वैसे ही है कि अगर आप फेलियर को देखते हो कि फेलियर की तरह, या फेलियर को देखते हो सक्सेस पाथ की तरह, तो हमें हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि हाँ अगर हम यहाँ फेल हो गए तो वो हमारा एंड नहीं है, हमारे करियर का एंड नहीं है, हमारी लाइफ का एंड नहीं है, या किसी भी सेंस में आप इसको ले सकते हो, है ना। देखो, और आप उससे एक मोटिवेशन लेके एक चीज़, अच्छी चीज़, उसमें की बुरी चीज़ छोड़ दो, अच्छा क्या सीखा वो लेके आप आगे अच्छी चीज़ें कुछ और स्टार्ट भाई। उसमें खराब भी क्या सीखा है, या वो खराब कैसे हुआ ये भी तो क्या सीखा है, उसको लेके आगे बढ़ो। अगर भाई हम देखें कि फेलियर एंड क्यों नहीं है ना, फेलियर मतलब वाई फेलियर इज़ नॉट एन एंड, तो भाई तुम्हें ऐसा क्या, मतलब तुम्हें इस पर क्या कहोगे कि फेलियर एंड नहीं है, वो एक स्टार्ट है, इस पर तुम्हारा क्या व्यू रहेगा? मैं जैसे पहले भी कह चुका हूँ, फेलियर को लेके बैठना बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हाँ हम उसमें फेल क्यों हुए थे, वो रीज़न्स भी जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना हम आगे फिर से वही चीज़ें करेंगे, वही चीज़ें दोहराएंगे, और फिर हम लेके बैठ जाएंगे, नहीं हम फिर से फेल हो गए, नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे। तो जब तक आप उससे सीखोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो फेलियर हमें सिखाता है, ये नहीं है कि वो हमें ख़त्म कर देता है, फेलियर हमें सिखाता है। मैं ये मानता हूँ, मेरा मानना ये है कि हम सीखते हैं, फेलियर से बहुत कुछ सीखते हैं। आप उसे जनरल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप अपने रिलेशनशिप्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, हर जगह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस फेलियर को एक सीख की तरह लो और अगर आप किसी के आगे बढ़ो। मुझे तो लगता है अगर आप किसी पाथ पे चल रहे हो, है ना, हमेशा हर सारी चीज़ें एवरग्रीन नहीं रहेंगी। हाँ, कहीं ना कहीं भाई, कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल आएगा, डीमोटिवेशन आएगा, फेलियर आएगा, है ना। आप उस फेलियर से ओवरकम कैसे कर रहे हो, है ना। आप उस पाथ को छोड़ दे रहे हो तो भाई वो तो फिर आपने हार मान ली, है ना। तो उस फेलियर को आप कैसे फेस कर रहे हो, आपने उससे क्या सीखा, और आप उस फेलियर से जो आप सीख रहे हो उसको उस पाथ पे इम्प्लीमेंट करके उसको कैसे उस पाथ को वापस से रीगेन कर सकते हैं, है ना। मुझे वो लगता है कि फेलियर मतलब ये एंड नहीं होता, फेलियर यही एक स्टार्ट होता है कि फेलियर को आप किस तरह देख रहे हो, है ना। वो सब देखने का नज़रिया है भाई। अगर आप फेलियर को आप अगर देख रहे हो सक्सेस पाथ की तरह, तो आप उस फेलियर में भी आप कुछ अच्छा ढूंढ लोगे। बिल्कुल। तो उससे आप अपनी गलतियाँ सीख के आगे बढ़ना ही मुझे लगता है कि वही आपका सक्सेस पाथ बनेगा। एग्जैक्टली। तो दोस्तों आज के लिए द पॉडकास्टर्स में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं दोबारा नए टॉपिक के साथ, नई कंटेंट के साथ, नई सोच के साथ। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टॉपिक का फ्लो बना रहेगा, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम हमेशा कुछ ऐसा कुछ ज्ञान देने वाला ही बात करें, कभी कुछ फ़न की चीज़ें कर सकते हैं,
ऐसा मत समझना कि हम एक मोटिवेशनल चैनल बनाने जा रहे हैं, नहीं ऐसा ये कुछ नहीं है। फेलियर पे बात करने का मतलब ये था कि हाँ हमने चैनल स्टार्ट किया था, इसलिए स्टार्ट हम किया बता और रहे हम थे। इसलिए बता रहे थे कि ये जर्नी हमने इतनी क्योंकि ये सब हमने भी चीज़ें कुछ face फेलियर की। फेस किए हैं हाँ। और हमने उसको फिर से वापस से रीगेन किया, अपने पाथ पे वापस आए हैं। तो इसलिए हमने बताया, क्योंकि स्टार्टिंग है, कुछ तो ऐसा जो हमने फेस किया है हम चाहते हैं हमारे चैनल पे रहे मेमोरीज की तरह। और जो हमें पहले एपिसोड से देख रहे हैं उनके लिए मेमोरीज रहे हमारे, मतलब एक हाँ, जैसे वो टीम का पार्ट लगे आपको भी। अगर हम आगे बढ़ जाते हैं आज से 5 साल बाद, तो वो अगर उसका मन करे कि नहीं इन्होंने स्टार्ट कैसे किया, वो आएगा हमारी वीडियोस देखेगा, नहीं देखेगा नहीं बंदों ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि हम स्टार्ट अपने जीरो से, हमने क्या क्या अभी तक फेस किया, कैसे ओवरकम किया और कितनी मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ पे आगे बढ़ने के लिए। मैंने अपना पॉडकास्ट जब हमने अपना पॉडकास्ट शुरू किया ना, तो मैंने सबसे पहले पता क्या किया, प्रखर के प्रवचन के चैनल पे गया हूँ पॉडकास्ट के, और उसका सबसे पहला वीडियो देखा जिसमें बड़े बड़े बाल हैं, और उनके मैं पॉडकास्ट देखता रहता हूँ, मुझे बहुत सही लगता है। कुछ तो मतलब हमेशा एक ही टाइप की बातें नहीं होती वहाँ पे कि इंटेलेक्चुअल बातें ही हमेशा हो रही हूँ भाई, वहाँ पे कुछ मज़े भी होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे गेस्ट आते हैं जो मज़ेदार बातें करते हैं और मज़े भी रहते हैं। और भाई वो बंदा हमेशा खुश रहता है, जो प्रखर का प्रवचन का जो भी होस्ट है प्रखर, तो भाई वो हमेशा खुश रहता है, अपने हर पॉडकास्ट में खुश रहता है बंदा भाई। तो वो मुझे सही लगता है। तो मैंने उसकी पहली वीडियो देखी, उसमें वो बंदा बैठ के सिर्फ इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है, लेकिन अब मैं उसके पॉडकास्ट देखता हूँ भाई बंदे के, तो वो भाई अलग खुशी दिखती है उसमें, क्योंकि अब उसने अपनी मन की चीज़ की ना, अपने मन की चीज़ की और वो चीज़ अचीव करी। हाँ, इसलिए वो हमेशा तो भाई मैं इसीलिए मैं तो इसको अपना इसको मैं प्रायोरिटी मान के पॉडकास्ट कर रहा हूँ दोस्तों। सपोर्ट चाहिए, फुल सपोर्ट करिए दोस्तों। तो फिर सब यहीं पे आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, और द पॉडकास्टर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमें द पॉडकास्टर्स।